हे गाइस, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। मैं आपका दोस्त केयूर पटेल अपनी चैनल केयूर की कोशिश व्लॉग्स पे आपका स्वागत करता हूँ। गुजराती में केम छो, मजामा छो ने। तो हाँ, थोड़ा लुक चेंज हो चुका है। और दोस्त, जैसे मैंने पिछले व्लॉग्स में बताया था, पिछले में कि एक सर्जरी बाकी है, तो वो हो गई तो उसके टेस्ट करवाए तो थोड़ा बहुत उस पर इंटरनल इन्फेक्शन है और उसी वजह से रेस्ट मोड पे है अभी। तो ड्यूटी ज्वाइन नहीं कर सकते अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि सब लोग बोलते हैं और मैं भी सोचता हूँ कि अगर काम ही नहीं कर पाएंगे, बॉडी साथ नहीं देगा तो काम क्या करेंगे। तो इसलिए अभी रेस्ट पे है। और दिवाली आ चुकी है, जैसे आप सबको पता है 24 को दिवाली है। तो घर से भी बुला रहे हैं कि भाई गाँव आ जाओ। तो घर जाने का भी प्लानिंग चल रहा है और ड्यूटी का भी जाना है। पता नहीं अभी क्या क्या हो रहा है, कंफ्यूज हो रहा हूँ। तो वैसे तो ऑफिस में बोला है कि अभी दिवाली के बाद ही जो होगा वो, तो तब तक तो शांति है, तो शायद घर चले जाएंगे। तो गाइस, जैसे आपको मैंने बताया था कि ओएनजीसी में मैं कैसे यहाँ तक पहुँचा हूँ, और लाइक आई सेड दैट मेरा पोस्टिंग अभी कहाँ पे है और क्या है। तो मेरा जब ज्वाइनिंग हुआ था तो मेरा पोस्टिंग कहाँ हुआ था वो आज आपसे शेयर करूँगा। और फिर मैंने क्या क्या काम सीखा और ओएनजीसी में क्या क्या होता है, मेरे डिपार्टमेंट के थ्रू, वो बताऊँगा। तो गाइस, बने रहिए मेरे चैनल पे और काइंडली लाइक, सब्सक्राइब, शेयर माय चैनल, क्योंकि उससे एक मोटिवेशन मिलता है व्लॉग बनाने का भी। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि मैंने 2010 में ओएनजीसी ज्वाइन किया था। तो कैंप पे फाइंड करने में मुझे बहुत ज़्यादा नाम ही नया था, तो कभी सुने ही नहीं थे। तो वो जैसे तैसे करके कैंप पे पहुँचे हम, शायद 19-20 जुलाई को पहुंचा था मैं, और 21 जुलाई को इन्होंने मेरा ज्वाइनिंग ले लिया था। तो गाइस, मेरा पहला पोस्टिंग था इन्फोकॉम सर्विसेज। अभी इन्फोकॉम सर्विसेज ये एक ऐसा सेक्शन है जो क्या करता है कि आपके एक सपोर्ट सर्विस में आता है, ओके। और उसका काम ये रहता है कि जितने भी डिपार्टमेंट है बाकी के अदर देन इन्फोकॉम, तो वहाँ पे कम्युनिकेशन प्रोवाइड करवाएंगे, इंटरनेट फैसिलिटी देखेंगे और कम्युनिकेशन, टेलीकम्युनिकेशन देखेंगे। ये सारा सेक्शन वही सेक्शन हैंडल करता है। उनके अंडर में भी बहुत सारे पार्ट्स हैं, जैसे सारे अभी आप सबको पता है, जैसे टाइपराइटर का ज़माना चला गया और पीसी का ज़माना आ गया। तो हम ओएनजीसी में एकदम अपग्रेड वर्जन पे सैप यूज़ करते हैं। तो वो सैप यूज़ करने के लिए आपको सर्वर चाहिए और फिर उसके लिए हाई स्पीड इंटरनेट चाहिए। तो वो सारा मेंटेनेंस हमारा इन्फोकॉम सर्विसेज करता था। लेकिन इन्फोकॉम सर्विस के अंदर में भी कॉन्ट्रैक्ट रहते थे, जैसे डेस्कटॉप का मेंटेनेंस हो गया, प्रिंटर का, ये सारा। तो वहाँ पे एक थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट रहती थी, उनकी टीम अलग रहती थी, तो वो सारा वो लोग काम करते थे। और मेरा काम ये था, स्टार्टिंग में तो मुझे पता ही नहीं चला था क्योंकि मैं कहाँ पे आके फंस गया हूँ। तो क्योंकि पहले मुझे ये लोग ने मेरी लाइफ में फर्स्ट टाइम इन्होंने क्या करवाया था मुझसे, टेलीफोन चेंज करवाया था, लैंडलाइन। और वो मैंने कभी किया ही नहीं था अपनी ज़िंदगी में, कभी देखा नहीं था, क्योंकि मेरी ऑब्वियस है मेरी पढ़ाई में कभी आया नहीं था और मेरा कम्युनिकेशन से दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं था इतना ज़्यादा। तो मैं जाता था, कोई कंप्लेन करता था कि लैंडलाइन का कंप्लेन है, तो जाके वो फ़ोन चेक करता रहता था। फिर वहाँ पे क्या करना है क्या नहीं करना वो मेरे सीनियर से पूछता रहता। वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट वाला बंदा आता था, मुझे पहले पता नहीं था। तो आई वॉज थिंकिंग दैट ही इज़ ऑल्सो ओएनजीशियन ओनली। तो पहले पता ही नहीं था, तो वो मुझे सब कुछ सिखाता रहता था, सारी चीज़ें, कि ये कनेक्शन यहाँ से है, यहाँ से है। लेकिन एज भी ऐसी थी और दिमाग के सब ऊपर से चला जाता था। फिर मेरे एक सीनियर थे,
जो खुद इंस्ट्रूमेंटेशन के थे, लेकिन वो भी यही काम करते थे और बाकी सारा भी चीज़ें दिखते थे। तो फिर उन्होंने सिखाया, काफ़ी सारी चीज़ें सिखाई। और आज मेरा जितना भी ONGC में बेसिक नॉलेज है वो उनकी बदौलत से है। उनका नाम मनोज भाई है और उनको वो हमें हम 3 लोग थे। मैंने इन्फोकॉम सर्विसेज सबसे पहले ज्वाइन किया, फिर मेरे बाद एक दूसरा फ्रेंड आया था मेरा, राजेश प्रजापति करके, और एक तीसरा फ्रेंड रूपेश कोरी, जो आज भी मेरे साथ मीन्स मेरे कांटेक्ट में बहुत अच्छे दोस्त हैं हम। तो हम 3 लोग थे। तो स्टार्टिंग में तो ये ऑफिस वर्क था, रहता था यहाँ का काम वहाँ, फ़ोन देखो, केबल चेंज करो, ये छोटी बड़ी चीज़ें करते रहते थे। तब तक मुझे यही लगा था कि मेरा काम यही है। फिर एक दिन ऐसा आया कि वो मुझे साइट पे लेके गए, और साइट पे जब लेके गए तब पता चला कि मेरा रियल काम क्या है। और रियल काम इन द सेंस मैं ड्रिलिंग रिग पे, वहाँ पे एक ही रिग था, कार्डवेल लाइन, कार्डवेल लाइन करके एक रिग था। और वो रिग पे जाके वहाँ पे मेरा रिग सेंस का सारा सर्वर्स था। उन्होंने मुझे सारे सिस्टम को ओवरव्यू करवाया कि वहाँ पे मड टैंक, मड पिट कहाँ रहता है, उसका सेंसर कौन सा है, यहाँ का जंक्शन बॉक्स कौन सा है, हुक लोड कौन सा है, सारे सेंसर दिखाए उन्होंने। फिर बताया कि ये केबल सारी हमें यहाँ से वहाँ कनेक्ट करनी है, यहाँ से वहाँ कनेक्ट करनी है, और आपको ये लोग हेल्प कर देंगे। तो पहली बार तो हम 3 लोग गए थे, तो काम हो गया फटाफट। और अगली बार से फिर काम आया, जब मैं गया नया, तो वहाँ पे कोई हेल्प करने के लिए नहीं है। सारा केबल खुद से ही खींचना है। लेकिन ये है ना, काम इसलिए मीन्स काम मेरा ही था या फिर ऑर्गेनाइजेशन का था और मेरे सेक्शन का था, तो मुझे ये रहता था कि काम करना है तो कोई दिक्कत नहीं है। और हैवी वर्क तो पहले से कर ही रहे थे, खेतों में बहुत काम किया था, हल चलाना, ये सारी की चीज़ें। तो केबल सारे खींच के एक ही दिन में सारा इंस्टॉलेशन, डिसमेंटलिंग, वो सारा सिस्टम हम कर देते थे। हमारा ये रहता था कि जैसे मान लीजिए कि कोई भी बार एक बार रिग कहीं लगी कोई न्यू लोकेशन पे, तो वहाँ पे इंस्टॉलेशन रहेगा, फिर वहाँ से दूसरी लोकेशन पे जाएगी तो तब जाके डिसमेंटलिंग करना रहेगा, तो सारी सिस्टम को सिक्योर करना है। ये सारा चीज़ें मेरा सेक्शन ही करता था तब। तो गाइस, जैसे मैं बोल रहा था कि हमने पहली बार किसी लोकेशन पे विज़िट किया था, वो वेल मुझे याद है। तो हम 3 लोग थे, हम 2 न्यू ज्वाइनिंग थे, और हमारे सीनियर मनोज भाई, हमारे मेंटर। तो जैसे वहाँ पे वेल पे पहुँचे और मनोज भाई ने कहा कि ये केबल खींचना है, यहाँ से ड्रैग करके वहाँ लेके जाओ, वहाँ से यहाँ लेके आओ। तो आई वॉज वेरी चिल। मैंने तो एकदम स्टार्टिंग से स्टार्ट कर दिया। वो बोले कि ग्लव्स व्लव्स पहन लेना। मैंने बोला सर ग्लव्स की ज़रूरत नहीं, वो तो ऐसे ही होगा क्योंकि आई एम अनकम्फर्टेबल। लाइफ में कभी पहले ग्लव्स पहने ही नहीं थे, कभी देखे ही नहीं थे कि क्या ग्लव्स होते हैं, वो पता ही नहीं था। तो वो ही पूरा हाथ ग्रीस ऑयल वाला हो गया, पूरे कपड़े भी हो गए। लेकिन आई थॉट कि डजेंट मैटर, कुछ नहीं ना, धुल जाएंगे या फिर नए ले लेंगे, ऐसा था। तो मेरे साथ दूसरा जो ज्वाइनिंग बंदा था, मेरा कलीग, तो एंड ऑफ द डे उसने ये कहा कि अरे यार हमें ये काम करना पड़ेगा। मैंने बोला हाँ, हम इंजीनियर हैं, हाथ तो काले करने पड़ेंगे वरना हम सीखेंगे कैसे। तो उसका रिएक्शन था कि मैंने अपनी लाइफ में कभी हाथ काले किए नहीं है। मैंने कहा कि यार तूने हाथ काले नहीं किए तो तू अब तक काम कैसे कर रहा था, जो भी काम कर रहा था तो कैसे अपना घर चला रहा था या फिर अपने खर्चे उठा रहा था। बोला मैं फैकल्टी था, तो मैं बोर्ड पे चौक से राइट करता था और उसी से पैसे मिल जाते थे, और मेरा वही काम है। तो मैंने बोला भाई अगर तुझे जॉब करनी है तो हाथ तो काले करने पड़ेंगे, और कुछ भी सीखना है तो खुद से काम करना पड़ेगा, वरना ऐसे तो नहीं हो पाएगा। और फिर वो हुआ, एक ही बार उसने वो काम किया। हमारा नेक्स्ट वीक शायद हमारा यहाँ ट्रेनिंग था MVT का, वो जो 10 दिन का ट्रेनिंग रहता है, माइंड वोकेशनल ट्रेनिंग बोलते हैं उसे।
जिसमें हमें ONGC का सारा बेसिक नॉलेज और सब कुछ सिखाया जाता है कि हमें क्या काम करना रहता है क्या नहीं, ये सारी चीज़ें उसे MVT बोलते हैं। तो वो ट्रेनिंग में मैं नहीं जा पाया क्योंकि मेरा एक्सीडेंट हो चुका था, बाइक से गिर गया था। तो और फिर पता चला कि मेरे जो दोनों फ्रेंड थे वो लोग गए थे वहाँ पे, लेकिन उसमें से यही जो फ्रेंड आया था साइट पे विज़िट करने के लिए वो वहाँ से गायब, किसी को बिन बताए गायब हो गया। कंपनी भी टेंशन में क्योंकि नए नए लड़के थे सारे, और कोई भी ऐसे ट्रेनिंग से गायब हो जाएगा तो क्या चलेगा, क्या होगा। उसको फ़ोन कर रहे, फ़ोन भी बंद, सब कुछ बंद, उसका कोई कांटेक्ट नहीं हो रहा है, कुछ नहीं। कंपनी ने उसको लेटर लिखा आई थिंक सो 4 महीने तक, और 5वें महीने ऐसा सोचा कि उसको टर्मिनेट करते हैं। 5वें महीने ही रीअपियर, और वो वापस आया कंपनी में। उस पर कुछ चार्जेस लगे, उसने कुछ रीज़न बताए, और फिर बाद में उसका ज्वाइनिंग हुआ और आज वो काम कर रहा है। तो गाइस आगे की बातें मेरे नेक्स्ट व्लॉग में कंटिन्यू रहेंगे, क्योंकि ये व्लॉग कुछ ज़्यादा ही लंबा हो रहा है। तो मैं दूसरा पार्ट इसका अपलोड करूँगा, और बने रहिए मेरे चैनल पे, और काइंडली लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल क्योर की कोशिश व्लॉग्स। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।